बढ़ते हैं आगे फ्लोक्सोसिन। जिन मेडिसिन के लास्ट में फ्लोक्सोसिन होता है वह कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है। हम एग्जाम्पल से सब कुछ समझ लेते हैं। फ्लोक्सोसिन मतलब कि ये हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए हैं, ये जेनेरिक नेम होते हैं। ये हमारा पहला हो जाएगा ओफ्लोक्सोसिन, सिप्रोफ्लोक्सोसिन, लेवोफ्लोक्सोसिन, मोक्सीफ्लोक्सोसिन, यह इनके जेनेरिक नेम होते हैं। यह किस टाइप की मेडिसिन होती है? यह होती है एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जिनको हम एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनको उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है किन किन डिसीज में उपयोग किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब हमारे पेशाब की जो नली होती है, हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब पेशाब करते हैं, पेशाब करने के दौरान जलन होती है, हमें महसूस होता है कि बर्निंग होती है, थोड़ा पेन भी होता है और पेशाब करते वक्त पेन होता है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। RPIUC को बोला जाता है। और अगला होता है हमारा चेस्ट इन्फेक्शन में भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन जैसे कि जब हमें निमोनिया हो जाता है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। निमोनिया हो जाता है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस डिसीज में क्या होता है? आखिरकार इस डिसीज में क्या होता है? जब हम कोई भी किसी भी प्रकार का खाना खाते हैं तो उसको खाते वक्त हमारे थ्रोट में पेन होता है और उसको निगलने में कठिनाइयाँ होती है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया है, और टाइफाइड में भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद है आप यह भी समझ चुके होंगे कि फ्लोक्सोसिन टैबलेट कब दिया जाता है, कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है, किस टाइप की होती है, और इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। इनको याद रखने का आसान तरीका क्या है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जिन मेडिसिन के लास्ट में माइसिन होता है उनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, किस टाइप की मेडिसिन होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस टाइप की मेडिसिन होती है। ये फर्स्ट नंबर पे जो हमारा है वह है क्लोरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। यह इसके कुछ एग्जांपल्स है। यह मेडिसिन किस क्लास की मेडिसिन होती है? माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जिनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। किन किन डिसीज में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है? इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है थ्रोट इन्फेक्शन में, इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे अभी हमने पीछे भी देखा था, थ्रोट इन्फेक्शन में उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये अलग टाइप की होती है, इनको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। STD यौन संचारित रोग में भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। निमोनिया में भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। निमोनिया आप जान चुके होंगे किस प्रकार का डिसीज होता है। निमोनिया होता है जब हम कुछ भी खाते हैं, खाते वक्त हमें कठिनाइयाँ होती है, हमारे थ्रोट में पेन होता है, उसी को हम निमोनिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें इस डिसीज में सांस लेने में भी दिक्कत होती है, उसी को हम निमोनिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन मेडिसिन के लास्ट में अजोल और नाजोल होता है उनको कब प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको कब दिया जाता है, किस टाइप की मेडिसिन होती है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। केटिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, इट्राकोनाजोल, यह इनके जेनेरिक नेम होते हैं, जो कि मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। यह इन मेडिसिन के कुछ एग्जांपल्स हैं। कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है? यह होती है एंटी फंगल मेडिसिन होती है, जिनका उपयोग किया जाता है। अगर इनकी यूजेस की बात की जाए तो स्किन फंगल इन्फेक्शन में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। रिंग वॉर्म में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें दांत खाज खुजली जैसी बीमारियां हो जाती है, डिसीज हो जाता है, इनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इचिंग में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसी को हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। जब हमारे जननांगों में खास खुजली हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्या होता है कि हमारे जो जननांग होते हैं उनमें इचिंग होने लगती है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे सेट्रोन। जिन मेडिसिन के लास्ट में सेट्रोन होता है वह किस प्रकार की मेडिसिन होती है, उनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इनको भी। ऑन्डेलसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, टोलासेट्रॉन, पलोनोसेट्रॉन, यह इन मेडिसिन के जेनेरिक नेम है। ये कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है? यह होती है एंटी एमेटिक ड्रग, एंटी एमेटिक टाइप की मेडिसिन होती है, जिनका काम होता है हमारी नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करना।
यूजेस की अगर बात की जाए तो इनका उपयोग किया जाता है वोमिटिंग में, जब हमें उल्टी होती है उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। नोजिया में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। नोजिया मीन्स जब हमारा जीभ मचलाता है, उल्टी जैसी हालत होती है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मोशन सिकनेस में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सेट्रोन को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। जिन मेडिसिन के लास्ट में फेनेक होता है उनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, उनका कब उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की मेडिसिन होती है। एग्जांपल जैसे कि डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ब्रोमफेनेक, इनके कुछ जेनेरिक नेम है। ये कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है? यह होती है NSAID। यह इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, कब यूज किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है पेन होने पर, दर्द होने पर, फीवर, बुखार में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इन्फ्लामेशन में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। और जब हमारे जॉइंट में पेन होता है उनमें भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप फेनाक को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। यह हमारी पेन किलर मेडिसिन होती है। जिन मेडिसिन के लास्ट में माइन होता है उनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, उनका कब उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की मेडिसिन होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लोरफेनिरामाइन, फेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, यह इनके कुछ जेनेरिक नेम है। किस प्रकार की मेडिसिन होती है? एंटीहिस्टामाइन ड्रग होती है, एंटीहिस्टामाइन ड्रग होती है, एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन होती है, जिनको प्रिस्क्राइब किया जाता है एलर्जी होने पर, स्नीजिंग होने पर, जब हमें छींक आने लगती है, हमारे नाक से पानी बहने लगता है, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ईचिंग, खुजली होने पर भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि माइन मेडिसिन में जिन मेडिसिन के लास्ट में माइन होता है आप उनको भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। जिन मेडिसिन के लास्ट में सोलोन होता है उनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, किस प्रकार की मेडिसिन होती है? वह मेडिसिन होती है स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन होती है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्टेरॉइड मेडिसिन होती है। एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, यह इनके जेनेरिक नेम है। इनको कब उपयोग किया जाता है, इनका कब उपयोग किया जाता है? एलर्जी में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। इन्फ्लामेशन में इनको उपयोग किया जाता है। जब हमारे शरीर के किसी भी पोर्शन पे स्वेलिंग आ जाती है उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। सूजन मतलब कि स्वेलिंग, सूजन आ जाती है या फिर हमारे हाथ पैर का फूलना, उनमें इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिन मेडिसिन के लास्ट में ट्रिप्टाइन होता है उनको कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, किस प्रकार की मेडिसिन होती है? जैसे कि सुमाट्रिप्टाइन, रिजाट्रिप्टाइन, जोल्मेट्रिप्टाइन, इलेक्ट्रिप्टाइन, यह इनके कुछ जेनेरिक नेम है। यह होती है एंटी माइग्रेन ड्रग होती है। इनको कब यूज किया जाता है? माइग्रेन हेडेक होने पर इनको यूज किया जाता है। फीवर वन साइड हेडेक होने पर इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। माइग्रेन विद ओरा में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद है आप जिन मेडिसिन के लास्ट में ट्रिप्टाइन होता है आप उनको भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ जो आपका फ्रेंड मेडिकल लाइन में है या फिर बिगिनर्स है उनमें भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। अगले पार्ट में मिलते हैं। हम इस मेडिसिन का अगला पार्ट भी लाएंगे। अगर आप चाहते हो इस मेडिसिन का दूसरा पार्ट भी आए इस टाइप की वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।